कहते हैं बीमार शख्स के आसपास का माहौल उसके जल्द ठीक होने में अहम भूमिका निभाता है। कुछ इसी सोच पर चलते हुए चित्तौड़गढ़ के महिला एवं बाल विकास चिकित्सालय के डॉक्टरों ने पूरे राजस्थान के सामने एक नजीर पेश की है। कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहली नजर में ये तस्वीरें किसी प्ले स्कूल या किसी बड़े निजी चिकित्सालय की लगती हैं। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां किसी आम गरीब के लिए अपने बच्चे को ले जाना महज एक सपना हो, लेकिन सच्चाई जानकर आप शायद हैरान रह जाएं। जी हाँ, ये तस्वीरें एक सरकारी हॉस्पिटल की हैं। बेहतर माहौल न केवल बीमार बच्चों के लिए बल्कि उनके परिजन और यहाँ काम करने वाले स्टाफ के लिए भी। माहौल तो यहाँ पर अलग ही टाइप का है। ऐसा कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में या कहीं देखने को नहीं मिला। जैसा कि मैं इस नए वार्ड में आई हूँ, ऐसा माहौल कहीं नहीं नजर आया। यूनिसेफ और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आने वाली राशि और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर शिशु रोग विशेषज्ञ और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने चित्तौड़गढ़ के इस एमटीसी केंद्र को बाकी केंद्रों के लिए एक नजीर बना दिया। सपना था जिसको मैंने जो यूनिसेफ, एनआरएचएम, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा जो मुझे बजट्स अवेलेबल कराए गए, उनका पूरा उपयोग करते हुए इस आपके सामने जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसको डेवलप करने का मैंने प्रयास किया है। बिल्कुल ये सेपरेट माहौल होता है, अस्पताल के वार्ड के माफी की लगता ही नहीं है। ये एक इस तरह का लगता है जैसे कोई डिज्नीलैंड हो, जैसे कोई बच्चों का प्ले एरिया हो, बच्चों के खेलने की जगह हो। आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक यहाँ 680 कुपोषित बच्चों को नया जीवन मिल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक शख्स अपनी इच्छा शक्ति के दम पर उपलब्ध संसाधनों से सूरत बदल सकता है, तो ऐसा ही बदलाव प्रदेश के दूसरे अस्पतालों में संभव क्यों नहीं? दीपक व्यास, समय राजस्थान, चित्तौड़गढ़। तो एक बहुत ही अच्छी पहल चित्तौड़गढ़ के इस अस्पताल में की गई है। हमारे साथ जयसिंह मीणा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जयसिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है समय राजस्थान पर आपका। और जिस तरीके की एक पहल है, एक बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल कह सकते हैं, जो महिला अपने बच्चों के साथ वहां पर पहुंचती है इलाज के लिए, उन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। ये मेरा एक प्रयास था कि जो भी माताएं या अभिभावक एक अति कुपोषित बच्चे के साथ आते हैं, उन्हें एक इस तरह का माहौल मिले, इस तरह की सुविधाएं मिले, जिसके अंदर वो एक आरामदायक स्थिति में रहते हुए अपने बच्चे का उपचार करा सकें। किसी भी तरह की परेशानी ना उस अति कुपोषित बच्चे को हो और ना ही उसके अभिभावक को किसी भी तरह की परेशानी हो। हर तरह की सुविधाएं यहाँ मुहैया कराने का प्रयास हम लोगों ने किया है। बिल्कुल, हर तरह की सुविधाओं को देने का प्रयास किया गया है। किस तरीके से ये एक सोच, क्या ये सोच आपकी ही रही जिसके लिए आपने प्रयास किया और ये सुविधाएं इस अस्पताल में मुहैया करवाई गई? जी, मैं स्वयं भी और मेरे साथ ही मेरा जो स्टाफ है जी 24 घंटे इस सोच में रहते हैं कि किस तरह से हम लोग इसे और अच्छा विकसित कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डेली जब हम वार्ड का राउंड लेते हैं, राउंड लेने के बाद हम लोग 5 मिनट इस चीज पे मनन करते हैं रोज कि हम क्या और अच्छा कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि हमने हर दिन ब दिन, महीने ब महीने हम लोगों ने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है। जो भी 1 महीने पहले इस यूनिट को विजिट करके गया है, अगले महीने या 2 महीने बाद वापस जब भी आया, उसे हर बार कुछ न कुछ नया मिला है। यहाँ पे जो लोग यहाँ पर पहुँचती हैं, जो महिलाएं यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर पहुँचती हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव होता होगा। और इसके लिए जो पूरी कोशिश आपकी तरफ से की गई है, वो सफल दिखती होगी जब वो अपनी खुशी जाहिर करती होंगी। बिल्कुल, यहाँ से जब उस बच्चे को डिस्चार्ज करते हैं तो उनकी मनोस्थिति इस तरह की होती है कि वो जाने के लिए भी उनकी इच्छा नहीं करती है कि मैं ये सब छोड़ करके वापस जाऊं, क्योंकि हम हर चीज उनको यहाँ मुहैया करा रहे होते हैं। साथ ही उन्हें वेज कंपनसेशन के रूप में 135 रुपए प्रतिदिन की दर से भी हम लोग उन्हें देते हैं, ताकि उसकी किसी भी तरह की कोई आमदनी होती है उसमें कोई नुकसान ना हो करे, और वो अपना सब खर्चा वगैरह भी और भी होते हैं वो सब कर सकें, प्लस बच्चे को यहाँ से जाने के बाद कुछ चीजें और बच्चे के लिए उपलब्ध करा सकते हैं।
बिल्कुल जय सिंह जी, ये जिस तरीके की पहल की गई है एक यूनिट के साथ शुरू हुई, आप जरूर ये चाहेंगे, क्योंकि आपकी ये सोच है, आपके जो सहयोगी हैं उनकी सोच है कि दूसरी जगहों पर भी इस तरह की सुविधाएं मिले, ताकि जिस सुकून, जिस सुखद अनुभव के साथ यहाँ से निकलते हैं बच्चे और उनकी माँ, वो उन जगहों से भी जाएं और वहां पर भी उसी तरह की सुविधाएं उन्हें मिल सकें। बिल्कुल मैडम, एक यूनिसेफ एक बहुत अच्छी पहल यूनिसेफ ने की है पिछले वर्ष, और लगातार कर रहा है वो अपना, कि हर जगह पे कुछ मेंटर्स को भेज करके उन यूनिट्स को अपलिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है। काफी बजट वो अवेलेबल करवा रहा है वहां पे, ताकि उन सब जगह पे भी इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। जरूरत है तो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करने की, अपने डेडिकेशन और डिवोशन की, जिसके तहत ये सब कुछ किया जा सकता है। क्योंकि हमें भी वही बजट मिले हैं जो राज्य के अन्य जिलों को जो मिले करे हैं, हमने उनका समय रहते हुए सदुपयोग करते हुए ये सब कुछ विकसित किया है, जबकि दूसरी जगह शायद वो उतना प्रयास नहीं कर पाए। और मुझे उम्मीद है कि राज्य के दूसरे जिलों के अंदर भी पूरी तरह से उसका उपयोग करते हुए बहुत अच्छा वो कर पाएंगे। आज राजस्थान की और भी कुछ यूनिट्स हैं जो बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रही हैं, जैसे बारां है, झालावाड़ है, भीलवाड़ा है, इस तरह के कुछ जिले हैं जो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर मेडिकल कॉलेज है हमारा एक, जो बहुत अच्छा कर रहा है इस मामले में। मैं खुद मेरी खुद की जो ये यूनिट है, एक ट्रेनिंग यूनिट भी है एक यहाँ की, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज कोटा, मेडिकल कॉलेज उदयपुर, मेडिकल कॉलेज बीकानेर और मेडिकल कॉलेज उदयपुर को मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट करता हूँ। एज ए कोऑर्डिनेटर मेरी विजिट्स भी वहाँ होती हैं उन यूनिट्स को अपलिफ्ट करने के लिए, और एज ए स्टेट रिसोर्स पर्सन भी मैं जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ और जिला चिकित्सालय भीलवाड़ा जाता हूँ। तो यहाँ 5-6 यूनिट्स को हम लोग अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी जिलों के अंदर दूसरी यूनिट्स हैं जो ट्रेनिंग यूनिट्स है, वो उनको अपलिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे कि अभी भी कुछ और कमी है जिन कमियों को आप दूर करना चाहते हैं? मैडम वहाँ पे थोड़ा सा एक तो एटीट्यूड में परिवर्तन लाने की बहुत जरूरी है। कुछ जो यूनिट के प्रभारी होते हैं उनमें और जो डीडीओज होते हैं उनमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। कुछ उनमें दोनों में समन्वय सही रहता है, तो जो अकाउंट पर्सनल होते हैं वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग जब भी विजिट पे जाते हैं तो उन सब में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे हम उन सब चीजों में सफल भी हो रहे हैं। संभवतः इस जो आने वाला वर्ष है इसमें हम लोग बहुत सारी यूनिट्स को हमारी यूनिट जैसा ही करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए जय सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत ही अच्छी एक सरकारी अस्पताल में इस तरह की पहल, सराहनीय पहल जो वहां पर पहुंचती हैं माँ अपने बच्चों के साथ, जब वहां से निकलती हैं एक सुखद अनुभव के साथ कह सकते हैं निकलती हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।